हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। आप लोगों ने पीछे लेक्चर में एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स सीखा, आप लोगों ने को फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखा, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। अगर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स का लेक्चर आप लोगों ने देखा है, पिछला लेक्चर जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आज के लेक्चर में किसी तरह का प्रॉब्लम है नहीं, कुछ खास नहीं है, बस छोटा सा लेक्चर है, लेकिन बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं एक खूबसूरत शेर के साथ कि रब ने हर किसी को एक नया हीरा बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए इनवर्स मैट्रिक्स। दोस्तों, इनवर्स मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं कि मान लीजिए इफ ए इज द मैट्रिक्स, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय मीन्स इनवर्स का साइन यही है, मीन्स ए कोई मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सिंबल ये रहेगा, ठीक है। और दोस्तों, इनवर्स अगर निकालना है तो आप लोगों ने एडजॉइंट फाइंड आउट करना सीखा है, को फैक्टर फाइंड आउट सीखा है। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स निकालना है, तो एक फॉर्मूला है, बेहतरीन फॉर्मूला, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर कोई ए मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले क्या करो, एडजॉइंट फाइंड आउट कर लो उस मैट्रिक्स का, इनटू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाएगा, ये हो जाएगा। यही फॉर्मूला है, बेस्ट मेथड है, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट, आप लोगों ने सीखा था मैट्रिक्स चैप्टर में कि कैसे हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो वो था ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। उसमें हम लोग क्या करते थे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते थे या रो को आपस में इंटरचेंज करते थे, और उसके तहत हम लोग क्या करते थे, a बराबर a इंटू आई करके एक फॉर्म लाते थे, और वहां से हम लोग उसको इनवर्स फाइंड आउट करते थे। वो था रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। लेकिन उससे ये बेटर मेथड है, अगर एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनवर्स मिल जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन कहूँ एग्जाम्पल कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी, मान लीजिए A11 है, A12 है, A21 है, A22, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, सबसे पहले इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या तरीका बताया था मैंने, बोला था कि इसका अगर 2:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको क्या करेंगे हम, A11 को यहाँ भेज दीजिए और A22 को यहाँ भेज दीजिए, ठीक है। यहाँ भेज दिए A22 और A12, A21 इंटू A22, ये हो गया, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसका और इसका क्या साइन बदल देंगे, A12 है तो माइनस A12 कर दें, और A21 है तो माइनस A2 कर दें। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे, है ना। तो ये मिल गया, एडजॉइंट मिल गया। और आप जानते हैं तो फर्स्ट रो को क्या कर देंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे, ट्रांसपोज का मतलब तो यही है ना, -A12। सेकेंड रो में क्या है, -A21 और A22। ये इसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका डिटर्मिनेंट तो फाइंड आउट करना जानते हैं, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा देखिए, तो डिटर्मिनेंट होगा, है ना, ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। चलिए, डिटर्मिनेंट निकल गया, इनटू क्या करेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या आया था, ए आया था, बस A22 A21 माइनस A12 और A22, यही हो गया, है ना। यही हो गया इनवर्स मैट्रिक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं
ए इनवर्स, ये सॉल्यूशन। तो ये जनरलाइज मेथड सा मैंने प्रोसेस बताया कि कैसे कैसे करना है ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए राइट डाउन किया होगा, मिटाओ। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन से आप समझिएगा, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बोर्ड में आता है यहाँ से क्वेश्चन, है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए यहीं से मिलेगा। मान लीजिए मैंने कहा ये कोई मैट्रिक्स है, 2 4 और 1 और 3 है, 2 और 4 है, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है, हम बोले फाइंड इनवर्स ऑफ दिस। तो इनवर्स का निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब हमको डिटर्मिनेंट चाहिए इसका और एडजॉइंट चाहिए, तो ठीक है। चलिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कितना होगा, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 कितना हो गया, -2 हो गया। इसका मतलब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, 6 माइनस 8 -2। चलिए अब एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने बताया था कि अगर 2:2 ऑर्डर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये वाला जो डायगोनल है इसका हम पोजीशन बदल देंगे। पोजीशन बदल दिए, 2 के जगह पर 3 आ गया और 3 के जगह पर 2 आ गया, 2 के जगह पर 3 आ गया, ठीक है। और ये डायगोनल का क्या करेंगे, जो एलिमेंट है उसका हम साइन बदल देंगे, 4 के जगह पर -4 लिखेंगे और 2 के जगह पर -2 लिखेंगे। यही इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन अगर 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो आपको जैसे मैंने बताया था को फैक्टर जैसे निकालना है, ठीक उसी तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। उसी ढंग से आपको करना होगा कि सबसे पहले माइनर निकालेंगे, फिर को फैक्टर निकालेंगे, फिर को फैक्टर्स का हम लोग एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, उसी को हम लोग एडजॉइंट बोलते हैं। तो ठीक है, एडजॉइंट मिल गया। तो ए इनवर्स बराबर कितना होगा, ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, -2 इंटू क्या है 3 -4 और -2 और 2 बस। मीन्स क्या होगा, आप जानते हैं 1/-2 को मैट्रिक्स में क्या करेंगे, आप डिवाइड भी कर सकते हो, है ना, मन है तो, या मल्टीप्लाई कर दो। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, देखो 3 इंटू -1/2 क्या हो गया, -3/2, माइनस माइनस कैंसिल तो 4/2 क्या हो गया 2, -2/-2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, और -2/2 क्या हो गया -1 हो गया, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं ए इनवर्स निकल गया, ठीक है, आंसर हो गया। चलिए क्लियर है। तो 2:2 ऑर्डर का आपने इनवर्स फाइंड आउट करना सीखा। एक चीज और दोस्तों आपको ध्यान देना, अगर आपसे हम पूछें कि बताइए क्या सभी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, तो आपका जवाब क्या होगा, नो। इनवर्स ऑफ एवरी मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल, ओनली इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज पॉसिबल हुज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। नॉन जीरो कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैंने कोई मैट्रिक्स दिया, उसका बोला इनवर्स फाइंड आउट करने, तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। किसका, अगर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है देन इनवर्स पॉसिबल है, देन इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। तो आप नोट करके लिख लीजिएगा कि नॉन जीरो डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाला इस मैट्रिक्स का, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम लोग तुरंत लिख देंगे नॉट पॉसिबल, मींस इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको नोट डाउन किया होगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैंने कहा 5 6 है ना, 5 6 है और 10 और 3 है। मैंने बोला कि फाइंड ए इनवर्स, इसका इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, कैसे,
आप जानते हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो एडजॉइंट तो इसका निकलेगा ही निकलेगा। अब 1 बटे, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा तो समथिंग बटे 0 क्या होगा, इनफाइनाइट ना, मीन्स अनडिफाइंड होगा ना, मीन्स उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। आप इस केस में देखिए, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूं तो देखिए 6 इंटू 5 कितना हो गया 30, माइनस 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, मीन्स 0। मीन्स हम लिखेंगे इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो आप समझ गए होंगे नॉन जीरो डिटर्मिनेंट का ही इनवर्स पॉसिबल। तो ये भी आप नोट करके लिख लीजिएगा, और ये एग्जाम्पल था, ठीक है, एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट नोट डाउन किया होगा, मैं मिटाऊं। चलिए आपने देखा ये भी कि किस केस में इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इनवर्स केवल नॉन जीरो डिटर्मिनेंट का ही इनवर्स पॉसिबल है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं कहूं फाइंड ए इनवर्स इफ ए बराबर दिया हुआ 3 -4 5 और 6, इसका आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, वीडियो को पॉज कीजिए और करने का प्रयास कीजिए, है ना, उसके बाद आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए इनवर्स, स्टूडेंट्स ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ठीक है, गिवन क्या है, गिवन ए बराबर है 3 -4 5 और 6। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 माइनस 5 इंटू -4 क्या हो गया -20, तो इसको बना दिया +20। ओवरऑल कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हो गया 20 + 18 क्या होगा 38 हो गया। डिटर्मिनेंट तो आ गया। अब 2:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट भी क्या आप जानते हैं फाइंड आउट करना, एडजॉइंट इसका क्या होगा आप देख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर देखिए तो क्या हो जाएगा, हम इसका पोजीशन बदल देंगे, 3 के जगह पर 6 और 6 के जगह पर 3, और इस दोनों का साइन बदल देंगे, -4 के जगह पर +4 हो गया और 5 के जगह पर -5 हो गया, यही हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। देयरफॉर ए इनवर्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ए इनवर्स बराबर 1 बटे 38 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 6 4 -5 और 3, यही हो गया इनवर्स मैट्रिक्स। मान इसको 1/13 से 38 से सारे एलिमेंट को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, और या इतना ही छोड़ दो, यही हो गया ये इनवर्स, यही आंसर। ठीक, तो अभी तक आपने देखा 2:2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। एक चीज और है, ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया था पिछले केस में कि एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना। आप इसको चाहो तो एडजॉइंट मैंने बताया था, को फैक्टर निकालो, को फैक्टर से एक मैट्रिक्स तैयार करो, उसका ट्रांसपोज करो, वो एडजॉइंट होता है। चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए आपको एक प्रोसेस से निकालना रहता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो को फैक्टर क्या होगा, C11 देखिए क्या हो, इसका को फैक्टर, तो ये और ये डिलीट कर दीजिए, बचा 6, तो 6 हो गया, फिर 6 हो गया। उसी तरह इसका जानना है, C12 का जानना है ना, C12 का जानना है। चलिए पहले को फैक्टर निकाल दीजिए सबका, C12 का जानना है, इसका को फैक्टर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ढक दीजिए, क्या बचा 5, तो यही होगा। C21 जानना है, तो C21 क्या होगा, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये तो ये और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ढक दीजिए, बचा कितना -4, तो -4। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, मैंने बताया था ये अभी तक क्या, ये आपने माइनर निकाला, को फैक्टर क्या होता है, माइनर के बराबर को फैक्टर होता है, जिस केस में 1 + 1 क्या हो गया, आई और जे को अगर आप ऐड करते हो इवेन आ गया तो माइनर और को फैक्टर इक्वल होगा, इसका मतलब जो माइनर होगा वही को फैक्टर होगा। तो माइनर्स निकालते हैं उसके बाद ही हम को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, आप देखा होगा। यहाँ देखिए 1 + 2 क्या हो गया 3, इसका मतलब इसका माइनर 5 आया है, को फैक्टर क्या होगा, तो साइन बदल देंगे। इस केस में देखिए C 2 + 1 क्या हो गया 3,
3 क्या ऑड है तो इसका भी बदल देंगे, -4 आया ना, +4 हो गया, ठीक है। C22 जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, तो C22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिया, बचा कितना 3। अब देखिए तो ये आ गया। अब इससे एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे हम, कर दीजिए। 6 6 5 6 -5 और 4 और 3, ये आ गया है ना, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज कर दें, इसका ट्रांसपोज हम लोगों ने करना है, वही हो जाएगा एडजॉइंट। तो ट्रांसपोज देखिए, फर्स्ट रो आ गया फर्स्ट कॉलम में 6 -4, सेकेंड रो 4 3 आ गया सेकेंड कॉलम में 4 और 3, इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए तो ये और ये बराबर है, किसी तरह का चेंज है, तो शॉर्ट मेथड से आप ये निकाल लो और लॉन्ग मेथड से ये। हालांकि ये मेथड आपको जानना जरूरी है, क्योंकि 3:3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स होगा, अगर उसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम बोलेंगे, तब उस केस में आपको ये ट्रिक काम नहीं करेगा, यही ट्रिक, यही क्वेश्चन ऐसे ही, मतलब इसी प्रोसेस से आपको सोल्व करना होगा। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का। इसको मिटाऊं, चलिए मिटाते चलें, बढ़ते रहें, कुछ करते रहें। फाइंड इनवर्स ऑफ, फाइंड ए इनवर्स इफ ए बराबर 1 2 3 0 0 4 0 0 5, ये आप क्या दिए 0 2 4, ठीक है। चलिए इसका इनवर्स फाइंड आउट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करने का प्रयास कीजिए। अब इस ये क्या है, 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और आप जानते हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है, तो 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते होंगे। एडजॉइंट निकालना भी आप जानते हैं, तो आप डिटर्मिनेंट खुद निकाल लोगे, मैं एडजॉइंट निकाल देता हूँ। चलिए सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना है, कोफैक्टर डायरेक्ट निकालते हैं, C11 है ना, कोफैक्टर सबका निकाल लेते हैं, C21 C12 C22 है ना। अब देखिए तो टोटल एलिमेंट कितने हैं 9, तो कोफैक्टर कितने होंगे 9, माइनर कितने होंगे 9, तो माइनर निकालें या कोफैक्टर निकालने, बात वही है। माइनर निकाल के हम क्या देखेंगे, ऑड में सिर्फ 2 + 1 3, इस केस में 2 + 1 3, इस केस में साइन बदल देंगे। अब C11 निकालना है। अब देखिए C1 कहाँ है, यहाँ पे है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक दीजिए, इसको और इसको आपने ढक दिया, बचा कितना ये 2 4 0 5, तो 5 × 2 कितना हो गया 10, 10 - 0, 10 - 0 क्या हो गया 10। अब 1 + 1 2, इवन है ना, नो साइन चेंज। उसी तरह ये देखिए C12, अच्छा C21 लिखा है, C2 सेकेंड रो और C21 कौन हुआ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये तो ये ढक दीजिए और ये ढक दीजिए, क्या बचा 2 3 0 5, 2 × 5 10 - 0, 10 - 0 कितना हो गया 10। C12 निकालना है, तो C फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को ढक दीजिए, ये और ये ढक दीजिए, बचा कितना 0 4 0 5, 0 × 5 0, 0 × 4 क्या हो गया 0। अब 2 + 1 क्या हो गया 3, ऑड है, 0 में नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बात बराबर। C22 आते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मीन्स ये ढक दीजिए, ये और ये ढक दीजिए, 1 3 और 0 5, 5 × 1 5, 5 × 0, 5 - 0 क्या हो गया 5। C13 निकालते हैं, C13 इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो ये और ये ढक दीजिए, यही बचा, तो 0 × 0 - 0 क्या हो गया 0 हो गया। चलिए C23 निकाल दीजिए, C2 क्या है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, C23 कहने का मतलब है इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो ये और ये ढक दीजिए, 1 2 0, 0 × 0 0 - 0 क्या हो गया 0। उसी तरह और
टू प्लस थ्री क्या हो गया 5, 5 क्या ऑड, नो साइन चेंज है ना, मीन साइन चेंज जीरो में क्या करोगे साइन। अब C31 देखते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ढक दीजिए, क्या आया यही 2 इंटू 4 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 हो गया 2। C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको ढक दीजिए, ये और ये ढक दीजिए, 1 इंटू 4 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 हो गया 4। C33 हो गया, देखिए तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम ढक दीजिए, क्या हो गया ये बचा 1 इंटू 2 2 माइनस 0 क्या हो गया 2 माइनस 0 हो गया 2। टोटल देखिए तो 3 3 6 या 3 9, इसका मतलब को फैक्टर 9 हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ 3 प्लस 2 क्या है 5, 5 ऑड है ना, तो ऑड है तो को फैक्टर में क्या लगा जाता है, साइन चेंज हो जाता है, अदरवाइज ये माइनर है। यहाँ देखिए 3 प्लस 1 4 नो साइन चेंज, 3 प्लस 3 नो साइन चेंज, यहाँ आप नो साइन चेंज, यहाँ चेंज साइन होता है लेकिन जीरो में क्या करोगे है ना। यहाँ 2 प्लस 1 क्या है 3, अब 3 क्या होगा देखिए यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर साइन चेंज होगा -10 होगा। अब ये आपने को फैक्टर निकाल लिया, तो को फैक्टर से हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे, और मैट्रिक्स तैयार करेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए तो को फैक्टर में क्या होगा C12 यहाँ पर 10, फिर C12 क्या हो गया यहाँ पर 0, फिर C13 क्या हो गया यहाँ पर 0 आ गया, फिर C21 यहाँ पर -10, C22 क्या हो गया 5, C23 0, अब C31 क्या 2, C32 -4 और C33 यहाँ पर क्या हो गया 2। अब क्या करें, ये आपने मैट्रिक्स बना दिया, को फैक्टर मैट्रिक्स है। अब हम इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो चला जाएगा फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो में है 10 0 0, सेकेंड रो क्या है -10 5 0, -10 5 0 चला गया सेकेंड कॉलम, थर्ड रो में 2 -4 2, 2 -4 और 2 चला गया थर्ड कॉलम। ये आपने क्या निकाल लिया, इसी को बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ। अब क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर देंगे है ना, तो निकल जाएगा A इनवर्स बराबर 1/, डिटरमिनेंट का वैल्यू जो भी है आप निकाल लोगे, इसका डिटरमिनेंट निकालने आता है, इसको ढक दिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए, फिर जोड़ दिए, इनटू क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है ये आ गया 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, दिस इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है।